एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे हम। ये 10 नंबर में आता है तुम्हारा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस सबसे पहले तुम्हारा किसके अंदर आ रहा है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करके मेन हेडिंग है, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करके मेन हेडिंग है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे तुम्हारा 4 चीज़ें आएंगी: सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मोंकिनबर्ग और एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसमें होता क्या है तुम्हारे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में? थिकनिंग होती है, हार्डनिंग होती है, किसकी? आर्टेरियल वॉल की। क्यों होती है? डीजेनरेटिव चेंजेस के कारण होती है, ठीक है। तो अब तुम्हारा एथेरोस्क्लेरोसिस में हम आते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में जैसा कि हमने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में पढ़ा था कि थिकनिंग और हार्डनिंग हो रही है आर्टेरियल वॉल की, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि थिकनिंग और हार्डनिंग हो रही है आर्टेरियल वॉल की। लेकिन ये कौन सी आर्टरी है? लार्ज और मीडियम साइज। तो एक डाउट आता है कितने टाइप की आर्टरीज होती हैं। तो आर्टरी तुम्हारी होती है 3 टाइप की। लार्ज होती है, मीडियम साइज होती है, स्मॉल वाली होती है, ठीक है। लार्ज वाली को तुम्हारे इलास्टिक आर्टरी बोलते हैं, मीडियम वाली को मस्कुलर आर्टरी बोलते हैं, स्मॉल वाली को आर्टेरियोल बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी लार्ज और मीडियम बस आ रही है, स्मॉल वाली का नाम यहाँ पर नहीं है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला है। फिर ये बता रहे हैं कि जितनी भी तुम्हारी लेयर्स होती हैं उसमें से ट्यूनिका इंटिमा को तुम्हारा मेनली इन्वॉल्व करता है एथेरोस्क्लेरोसिस में। ट्यूनिका इंटिमा जो है तुम्हारी प्राइमरी इन्वॉल्व रहती है। तो तुम्हारा डाउट आना चाहिए कि भाई कितनी लेयर्स होती हैं तुम्हारे, है ना। तो ये तुम्हारा लेयर वाला डायग्राम है। 3 लेयर होती हैं: ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका इंटिमा यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस में तुम्हारी प्राइमरी इन्वॉल्व है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे बाहर एंडोथीलियम होता है, फिर सब एंडोथीलियल पार्ट होता है, फिर तुम्हारी इंटरनल इलास्टिक लमाइना होता है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो है वो इंटरनल इलास्टिक लमाइना और एक्सटर्नल इलास्टिक लमाइना के बीच में होती है। इसमें तुम्हारा क्या क्या होता है ट्यूनिका मीडिया में? ट्यूनिका मीडिया में तुम्हारा क्या क्या होता है? स्मूथ मसल्स होते हैं और इलास्टिक फाइबर होते हैं। इसके बाद जो लेयर आती है वो तुम्हारी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इसमें जो तुम्हारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर है। तो इलास्टिक फाइबर का तुम देखो तो ट्यूनिका मीडिया में भी है और ट्यूनिका एडवेंटिशिया में भी है। यहाँ पर स्मूथ मसल सेल्स तुम्हारा एक्स्ट्रा दिख रहा है और यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू तुम्हारा एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ख़त्म हुआ लेयर्स के बारे में। अगली चीज़ है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमको एथेरोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलेगा। तो एथ्रोमा देखने को मिलेगा, जिसे हम एथ्रोमेटस प्लाग भी बोलते हैं या फिर फैटी प्लाग भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एथ्रोमा, एथ्रोमेटस प्लाग, फैटी प्लाग, ठीक है। तो डाउट आता है तुम्हारा कि एथ्रोमा आखिरकार है क्या, है ना। ये सारी जो एथ्रोमा है जिसको ये सब बोलते हैं उसको है क्या वो? तो ये है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन जो है तुम्हारा, किनका एक्यूमुलेशन? कोई मटेरियल जो है वो तुम्हारा एक्यूमुलेशन हो रहा है कहाँ पर? इनर लेयर ऑफ वॉल जो कि तुम्हारी इंटिमा है, ठीक है। कौन से मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो रहा है ये तुम्हारा? मैक्रोफेजेस सेल्स या फिर तुम्हारा डेब्रिस जिसमें तुम्हारा होता है लिपिड, कैल्शियम, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे मटेरियल जो हैं तुम्हारे वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं इनर लेयर ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी जो कि तुम्हारी इंटिमा है। ये तुम्हारा कहलाता है एथ्रोमा। फिर है तुम्हारा कि एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? एथ्रो का मतलब क्या है? स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? एथ्रो का मतलब होता है पॉरेज मतलब खिचड़ी जैसा, ठीक है, जो कि रिफ़र कर रहा है सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल इन सेंटर ऑफ एथ्रोमा। जो एथ्रोमा के सेंटर में तुम्हारा सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल है उसको रिफ़र कर रहा है। दूसरा तुम्हारा स्क्लेरोसिस जो है उसका मतलब क्या है? स्कारिंग, जो कि रिफ़र कर रहा है तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू। एथ्रोमा में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको रिफ़र कर रहा है, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि जैसे मान लो अगर किसी एथेरोस्क्लेरोसिस है तो उससे क्या देखने को मिलेगा? हार्ट में तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा? इस्कीमिया देखने को मिलेगा, जैसे इंजाइना होगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट्स होगा या फिर हार्ट अटैक होगा। ब्रेन में क्या देखने को मिलेगा? ट्रांजिएंट सेरिब्रल इस्कीमिया देखने को मिलेगा, सेरिब्रल इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा या फिर स्ट्रोक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंट्रो वाला पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया। इसके बाद हम तुम्हारी एटियोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं इंट्रो वाले पार्ट की। तो सबसे पहले हमने तुम्हें बताया कि डेफिनेशन बताई हमने। डेफिनेशन में क्या था कि तुम्हारा क्या है कि जैसा कि हमने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में भी देखा था कि थिकनिंग और हार्डनिंग हो रही है तुम्हारी आर्टरीज़ की, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन सी आर्टरीज़, लार्ज और मीडियम साइज आर्टरीज़। तो इसमें तुम्हारा डाउट आ रहा था कि आर्टरीज़ कितने टाइप की होती थी, वो हमने आपको बताया, और यहाँ पर कौन सी इन्वॉल्व हो रही है ये बताया। फिर अगली चीज़ है कि ट्यूनिका इंटिमा जो तुम्हारी आर्टरी है उसमें कई सारी लेयर्स हैं। उन लेयर्स में से ट्यूनिका इंटिमा जो है तुम्हारी वो प्राइमरली इन्वॉल्व हो रही है। तो इससे डाउट आता है कितनी तुम्हारी लेयर्स होती हैं, वो हमने देख चुके हैं कितनी लेयर्स होती हैं।
ठीक है। अगली चीज़ हमने बताया कि इसमें तुम्हें क्या देखने को मिलता है, एथ्रोमा या फिर एथ्रोमेटस प्लाक देखने को मिलता है, या फिर जिसे हम फेब्रोपैटी प्लाक भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, इसमें तुम्हारा क्या है कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल का, कहाँ पर, इनर लेयर ऑफ वॉल, जो कि तुम्हारी इंटिमा है। कौन सा मटेरियल है तुम्हारा, तुम्हारा होता है मैक्रोफेज सेल्स, या फिर तुम्हारे डेब्रिस होता है, डेब्रिस जिसमें तुम्हारा क्या क्या होता है, लिपिड होता है, कैल्शियम होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर इसके बाद हमने तुम्हें बताया कि तुम्हारी एथ्रोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, जिसमें मैं तुम्हें बताया कि एथ्रो का मतलब क्या है, पॉरेज होता है, जो कि तुम्हारा क्या रेफर कर रहा है, जो एथ्रोमा के सेंटर में सॉफ्ट लिपिड रिच मटेरियल है उसके उसको रेफर कर रहा है। और स्क्लेरोसिस का मतलब होता है स्कैरिंग, जो कि रेफर कर रहा है एथ्रोमा में जो तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू है उसको रेफर कर रहा है। ठीक है। फिर हमने तुम्हें बताया कि अगर अगर तुम्हारा एथ्रोस्क्लेरोसिस है तो उससे क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा। इनसे इस्कीमिया होगा तो क्या होगा, हार्ट में तुम्हारा एंजाइना हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन में तुम्हारा सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाएगा, सेरेब्रल इन्फार्क्ट हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, है ना। तो और भी कई सारी चीज़ें होने की संभावना रहती हैं। ख़त्म। अब हम बात करेंगे तुम्हारे एटियोलॉजी की।